मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, विच्छिका मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रूपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट 71,000 रूपए, संरक्षक 1,11,000 रूपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रूपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। विनय कुमार जैन, रेखा जैन, आशीष जैन, शमा जैन, अर्श जैन, कैरव जैन, निवासी दिल्ली। अंकित जैन, तृप्ति जैन, दिव्य जैन, निवासी सोनीपत हरियाणा। साधु चलता हुआ नहीं चलता है और साधु बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, क्योंकि चलते हैं तो कैसे चलते हैं, कितना विवेक है। और उसके बाद भी यदि कोई जीव मर जाता है, कभी कभी आपने देखे होंगे कागज में इतने छोटे जीव होते हैं कि ढंग से दिखाई भी इतने छोटे होते कि बहुत ही गौर करो तो दिखाई देते हैं, वरना दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे कोई सूक्ष्म जीव हो, क्योंकि वैसे तो साधु 4 हाथ भूमि को देखकर चलते हैं, फिर भी कोई सूक्ष्म जीव आ जाए तो उन्हें हिंसा का दोष नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उन्होंने ईरिया समिति से चल रहे थे। अब इतना सूक्ष्म जीव है कि नजरों में आ ही नहीं रहा, तो उसका बचाव कैसे कर सकते हैं? लेकिन बचाने का लक्ष्य है, प्रमाद नहीं है। हमारे यहाँ प्रमाद को ही आचार्यों ने हिंसा कहा है, प्रमाद को ही पाप कहा है। पनमिथ्यात योग 15 द्वादश अविरत जानो, 5 और 20 कसाय मिले तब 57 मानो। हम क्या करते हैं? प्रमाद को 4 कथाएं, भी कथाएं, आर्तोध्यान, ये सब हम प्रत्येक क्षण इन्हीं की चर्चा करते हैं। मुनि राज 4 हाथ भूमि देखकर चलते हैं। यदि धूप से सर्दी में भी जाएं तो परिमार्जन करते हैं, यदि करवट भी लेना हो तो परिमार्जन करते हैं। यदि साधु की इतनी अस्वस्थता हो कि वो परिमार्जन भी नहीं कर पाए तो क्या करते हैं? और संघ के मुनिराज उनका
परिमार्जन यानी पीछे से भूमि का शोधन करना। परिमार्जन का मतलब है तो उसको जीवों को कोशिश करना कि जीव हो तो यहाँ से हट जाए। कितनी उनकी अहिंसा है, धन्य है, लेकिन वो किसी चीज का आदेश भी नहीं देते हैं। हम कहते हैं इनके आशीर्वाद से बन रहा है, वो आशीर्वाद भी नहीं देते हैं। वो जानते हैं कृत से, कारित से, अनुमोदना से, समरम समारंभ सबका त्याग होता है। वो मंदिर बनाने का भी उपदेश नहीं देते हैं। वो किसी चीजों में आरंभ में उनकी मन वचन काय से त्याग है, कृत कारित अनुमोदना से त्याग है। महल आदि के जाग चिनाई अपन पढ़ते हैं कि महल आदि बनाने में कितनी हिंसा होती है। तो हमें विचार करना है, हम साधु नहीं बन सकते हैं तो कम से कम देख के तो हम भी चल सकते हैं। हम देख कर चल रहे हमें पुण्यबंद हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है जीव मर ना जाए इसलिए नीचे देख के चलना है। बड़ी अच्छी किसी ने कही है, नीचे देखे 3 गुण पड़ी वस्तु मिल जाए, ठोकर लगने से बचे जीव जंतु बच जाए। कि तुम्हें नीचे देखकर 3 गुण फायदा है, लेकिन अपन ऐसे अकड़ के चलते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी बातचीत में बड़ी बड़ी चीज आ जाए नीचे तो भी उनको पता नहीं चलता है, क्योंकि आजकल आदमी नीचे देखना भूल गया। तो ईरिया समिति, भाषा समिति, आपको पता है भाषा समिति में कैसा बोलते हैं, जग सुहित करि सब हित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रमि रोग हर जिनके बचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। कि जग सुहित कर सब हित हर, कैसा वचन बोलना चाहिए, हित हो, मित हो और प्रिय हो। जग सुहित कर, सिर्फ अपने लोगों का हित करने वाले नहीं हो। आपने देखा होगा हम जरा से, हम लोग कहते हैं रावण के 10 मुख थे, हमने कहा यहाँ तो 1 मुख वाला 10 मुख की बातें करता है। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। धर्म के नाम पर हम सिर्फ पैसा दे देते हैं मंदिरों में कि हमारी तरफ से इतना लिख लो, हमारी तरफ से इतना लिख लो। अरे जीते जी, यदि तुमने मंदिरों में धर्मशालाओं में धर्मात्माओं को रखा तो धर्मशाला, नहीं तो काहे की धर्मशाला। मंदिरों में आकर मन बदले तो मंदिर है, वरना उन्हीं ईंटों से बना है जिनसे कि आपका घर बना है। यहाँ आकर भी तेरी मेरी होती है, राग द्वेष होता है, तो समझना भी मंदिर में प्रवेश ही नहीं हुआ, प्रवेश भी नहीं हुआ मंदिर में। परमात्मा के दर्शन तो बहुत दूर की बात है। हमारी वाणी में ऐसी कर्कशता छुपी होती है, यहाँ आकर भी हम व्यंग कर लेते हैं। शांति धारा चल रही है और कोई आगे आके खड़ा हो जाए तो क्या होता है, अपनी अशांति धारा चालू हो जाती है। एक व्यक्तित्व आया और बोला माता जी हम शिखर जी गए थे, शांति नहीं मिली। हम महावीर जी गए, शांति नहीं मिली। हम गिरनार जी गए, शांति नहीं मिली। अब कहाँ मिलेगी, बहुत जीवन में अशांति है। हमने कि अशांति कहाँ पैदा की थी, बड़ा चालबाज है। अशांति पैदा करनी थी तो मेरे पास नहीं आया पूछने की करूं कि नहीं। तूने अपने आप बिना पूछे अशांति पैदा कर ली। अब शांति के लिए, अरे जिस जगह से अशांति पैदा हुई थी उसी जगह से शांति होगी। जिन कारणों में आसक्ति थी तो तुम्हें क्या आकुलता हुई थी, उसी में थोड़ी सी आसक्ति कम कर दो, विरक्ति हो जाएगी। जितने कदम आप पूरब की तरफ बढ़ाते हो या घर की तरफ बढ़ाते हो तो घर के पास पहुंच जाते हो, और उतने ही कदम विपरीत धारा में बढ़ना हो तो क्या होगा, उतने ही कदम यदि आप विपरीत धारा में बढ़ाएंगे तो आप मोक्ष पहुंच जाएंगे। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं घर छोड़ दो तो सब छूट जाएगा। अरे घर छोड़ दोगे, पहाड़ पे चले जाओगे, पहाड़ से उतरोगे, फिर पता चलेगा कि संयम था कि नहीं।
हम जिस परिस्थितियों में रह रहे उस परिस्थितियों में सजगता रखेंगे। यदि हम घर में भी जरूरत है उतना ही बोल रहे हैं, नहीं पूछ रहे तो और अच्छी भलाई टली। ये तो थोड़ी सी दिन के सराय खाना है, यहाँ सबको जाना है। कुछ दिनों को आए थे 60 जियो 70 जियो 80 और 85 जियो, तनक सी जिंदगी पे काहे इतरात हो। थोड़ी सी जिंदगी है, यही सब मेला मिलाता यहीं बिछुड़ जाएगा। कहते किसी से क्या सिकवे क्या गिले करना, क्योंकि खूबसूरती चीजों में नहीं होती है, खूबसूरती तो हमारे दिल और दिमाग में होती है। तो हम परमात्मा के मंदिर में ये सब देखने नहीं आते हैं, हम परमात्मा का गुणानुवाद करने आते हैं। और गुणानुवाद भी हमारे गुणानुराग से होता है। जिस समय हमें एक ललक जगेगी बस 3 लोक में आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं, आप तो कृत कृत हो गए, जो करना था वो कर चुके। तो क्या होगा, अभी शांति विधाता कहते हैं भगवान आप शांति के विधाता हो, और मैं आपके शरण में क्यों आया हूँ, क्योंकि मुझे भी शांति चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है। स्वदोष शांता भीतात्म शांति, शांति विधाता शरणाम गतानाम भूयाद भव क्लेश भयोप शांति। भगवान और शांति नहीं चाहिए अब घर की, भव की पद्धति की शांति हो, भव की पद्धति हमारी अल्प हो जाए। और भव नहीं चाहिए, ना चाहूं मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूँ, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता। मैं स्वर्ग भी नहीं चाहता हूँ, कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा और जाली, तैते चैथा वर्तन धरे, यूं परिवर्तन पूरे करें। कहते हैं यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो फिर हम एक इंद्रियों में आकर पैदा हो जाएंगे, फिर निगोद में चले जाएंगे। 2000 सागर के ये तरस पर्याय मिली है। सोचना यदि 2 बार नरक में, यदि एक बार 7वें नरक में चलेगा तो दोबारा जाना पड़ता है। तो कितने 33 सागर वहां की आयु है, 66 सागर तो लो एक बार में निकल गए। एक बार तीव्र संक्लेश कर लिया, क्रिया करना कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि महामस्त तो चाहे तो एक बार सांस ले तो कितने जीव आ जाए, लेकिन वो सोता रहता है और कान में बैठा हुआ इतना सा जीव है, तंदुल मस्त बोलते हैं, वो खा नहीं सकता। इतना चावल बराबर है तो क्या खाएगा किसी, लेकिन वो बैठी बैठे वहां योजना बनाता है और वो भी साथ में नरक जाता है, वो भी साथ में नरक जाता है। सोच कर देखना हम कितना पाप बंद कर रहे हैं दुनिया में, जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। किसी के घर में झगड़ा करा कर अपन को क्या मिलेगा, लेकिन फिर भी किसी के मरने पर भी जाते तो पूछते वो आया था कि नहीं, बोले नहीं आया था, बोले तू भी मत जाइए, उसका भी तो काम पड़ेगा। अब बताओ वैसी आध्यात्म विकसित होना चाहिए। वहां मौत जैसे प्रसंगों में राग देश बढ़ा रहे हैं, तो कह राग देश करतार कथा कवहू न करेजे। जो राग और द्वेष को बढ़ाती हो ऐसी कथा नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, हमें अपने आप में इतना सतर्क रहना है कि बोली हो तो जिनवाणी की हो। कम से कम 1 घंटा 2 घंटे का रोज मौन का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि मौन का अभ्यास नहीं हुआ तो आखिरी टाइम में भी वही घर परिवार बच्चे ही याद आएंगे, क्योंकि हम उनमें रचे पचे हैं। हमें आगम के अनुसार जो सत्य, आप लोग बोल सकते हैं ना घर परिवार में, इतना तो बोल सकते हैं ये चीज़ खत्म हो गई, ये चीज़ नहीं लाए, या बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा बहुत डांट सकते हैं, लेकिन किसी का अहित नहीं हो। और मित, हम कितना अमित बोलते हैं, कितना कोई योजना नहीं हो, जरूरत नहीं होती। अब देखो मौसम होगा ऐसा, बोलेंगे आज ठंड है ना, सामने वाले को नहीं दिख रही क्या, बोले आज मौसम ऐसा है, और आप कहाँ जा रहे हैं, पूजन की डिब्बी हाथ में, तो पता है ना कि मंदिर जा रहा है। लेकिन हमें बोलने की इतनी बीमारी है कि हम बोलते जरूर हैं, हम बोलें, लेकिन हमारा बोलना भी
किसी का सतपथ। आपको पता है मुनिराज के बारे में आता है कि मुनिराज से पूछा चिड़िया जिंदा है या मरी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन, सपरिवार मेरठ, श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना हरियाणा। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीत दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212 001011 77277, IFSC PUN B002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। क्या आप अपने परिवार के साथ देश विदेश में घूमने की योजना बना रहे हैं और एक ऐसी विश्वसनीय ट्रैवल एजेंसी को लेकर हैं चिंतित जो देश